डिफेंस से रिटायर्ड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो यूकल एमएसपी के ऊपर इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे। जो सबसे पहले आकर जो यूकल एमएसपी दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, उधर चर्चा बहुत दिन चला हुआ है। 3 साल 4 साल या 5 साल 6 साल 7 साल तक चला हुआ है, लेकिन उधर से केस डिसमिस किया हुआ है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूकल एमएसपी का ऊपर केस चल रहे। अपना वीर बहादुर जी ने उधर फाइल किया हुआ है। उसका भी एक बार जो ईयरिंग भी हुआ था, पिछला ईयरिंग भी, उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। आप ही सोचना, जो CHL ग्लेशियर बोलकर अभी भी बोलने से मेरा बदन में है ना एक शेकिंग आ जाता है। मैं भी सेना में था, जो ग्लेशियर में गया है उधर का जो तकलीफ, उधर रहना पीना, जो घूमना, उधर का काम क्या क्या है, उधर का एक्टिविटीज़ क्या है, वो पूरा सोचने से बदन में अभी भी शेकिंग आ जाता है। उसी का वजह से मेरा आँख का भी कुछ प्रॉब्लम आया था। अभी भी वो प्रॉब्लम है, वैसा ही है, चल रहे। लेकिन जो भाई लोग हैं अभी तक ग्लेशियर में जाने का मौका ही नहीं मिला होगा, बेस कैंप तक भी नहीं गया होगा। ये तो सही बात है, ये पूरा के लिए मौका नहीं मिलेगा। जो गया है गया है। जो उधर से आने के बाद उसी में से 100 आदमी जाने से 90 आदमी तक कोई भी एक प्रॉब्लम लेकर ही आएगा। क्यों बोलने से उधर का बर्फ हमारे लिए आदत नहीं है, अपना सर्दी भी उतना नहीं रहता है अपना रहने का अपना स्टेटों में। उसी का वजह से उधर का क्लाइमेट को, अपना बदन को बहुत डिफरेंस हो जाता है। उसी का वजह से उधर रहने के बाद, आने के बाद भी इधर मुश्किल, वो उसका ज़िंदगी पूरा वैसा ही गुजरते रहेगा। लेकिन क्या है, इसी में सरकार ये नहीं सोच रहे, जो एक जवान ग्लेशियर जाकर आएगा उसको कितना मुश्किल से वो आने के बाद उधर से एक प्रॉब्लम लेकर, एक अवार्ड लेकर आ जाता है, प्रॉब्लम बोलकर एक अवार्ड से। लेकिन वो भी सरकार नहीं सोच रहे। जो जवानों को प्रॉब्लम नहीं सोच रहे, जो यूकल एमएसपी देने के लिए पीछे हट रहे। अभी 8वें वेतन से दे रहे, पूरा को दे रहे। लेकिन ये यूकल एमएसपी क्या है, ओनली डिफेंस पर्सन की मिलेगा, लेकिन वो देना था वो नहीं दे रहे। ऑफिसर्स को 3 गुना ज़्यादा, MNS के लिए 2 गुना ज़्यादा, जवान के लिए 1 ही गुना दे रहे। ये अंतर क्यों है? जो यूकल एमएसपी तो बराबर करो। जो उन लोग बेसिक ज़्यादा ही ले रहे, MNS का जवानों से ज़्यादा बेसिक है, और ऑफिसर्स का जैसी वो जवानों से अलग बेसिक है, ज़्यादा ही बेसिक है, 2 गुना ज़्यादा है या 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन यूकल एमएसपी तो बराबर करना चाहिए। ये कोई भी कोर्ट में जाने से क्या है, जो उन्हीं का तरफ ही आ रहे, जो अपना तरफ जो जजमेंट नहीं आ रहे। सरकार सोचना चाहिए, और जो कोर्ट से भी सोचकर अपना जवानों को पक्ष में जो केस जजमेंट भी आना बहुत जरूरी है। अपना पूरा साथ होना जरूरी है। इसके ऊपर यूकल एमएसपी के ऊपर आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। और हम वीडियो देखेंगे जो हाई कोर्ट में क्या चला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या चला है, इसका बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। MSP केस हम लोग पिछले 6-7 महीने से लड़ रहे थे। काफ़ी मेहनत किया हुआ था। सारे जो भी फैक्चुअल एविडेंसेस है हमने गवर्नमेंट से लेकर लगाई हुई थी। हमें पूरा भरोसा था कि कोर्ट इसको इग्नोर नहीं करेगी। नहीं, कल नई बेंच थी, नई बेंच के सामने केस आया और 1 घंटे में ही केस डिस्पोज हो गया। जिस जज महोदय ने डिस्पोज किया, पहले वो सरकारी वकील थे, और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मन बना के आए हुए थे कि आज केस को डिस्पोज कर देना है। हमारी सीरियल नंबर 8 पे थी, कोर्ट नंबर 4 में। 7 तक जब सुनवाई हुई तो जज महोदय ने 2 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद आए और बात शुरू हुई। हमारे वकील सीनियर एडवोकेट नीलेश गुप्ता ने मेरिट पे बहस शुरू की, और मेरिट था सारा कुछ का, जिसको जज महोदय ने माना भी, एग्री भी किया। अपने जो कमेंट्स पास कर रहे थे उसमें कह भी रहे थे। हमारी बहस के दौरान जो भी फैक्ट थे, मटेरियल फैक्ट थे, फैक्चुअल फैक्ट थे, सब रखे गए। पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई, 7P कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई। हमने एडिशनल एफिडेविट RTI लगा के मांगा था, उसको भी दिखाया गया, पढ़ा गया, बोला गया। जज महोदय ने भी कहा कि हाँ हमने देखा है, हमने पढ़ा, आई नो। तो ऐसे लगा, जब हमारी बहस शुरू हुई तो दोनों जज
एक पिन ड्रॉप साइलेंस, हाई कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हमें लगा कि अब निर्णय हमारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि कोई फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सब हमने रख दिया है, उसको एग्री भी कर रहे हैं। तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी, मैं ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा उनके चेहरे भी मैंने पढ़ने की कोशिश की। ऐसे लगा जैसे वो किकित विमूढ़ हो गए, क्या करें। फिर उन्होंने कहा सरकारी वकील से क्या बोलिए। सरकारी वकील बड़ी चालाकी से मेरिट के ऊपर बहस ही नहीं किया। उसने इतना ही कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का नायक हरबाल के केसेस में, सिमिलर केसेस में जो आदेश आया था, जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि हमारी जो इंटरवीन है वो नहीं हो सकती, उसको कोट किया और रखा भी। और मुझे लगा कि ये वकील जो हैं प्लान करके आए हैं, एजेंसियां प्लान करके आई हैं कि मेरिट में तो हम निकल नहीं सकते इन लोगों से, क्योंकि सारे फैक्ट रखे हुए हैं और सारे दस्तावेज हमारे अपने मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। सारे दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है, अथॉरिटी से लिया हुआ है, तो उसको डिनाई कैसे करें। तो उसको काटने के बजाय इन्होंने कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने की संभावना कोर्ट के पास न के बराबर है, और एक कोई आदेश की कॉपी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगाई। दूसरा कहा उन्होंने कि नायक हरबाल के केसेस में, ये सिमिलर केसेस में हाई कोर्ट हरियाणा चंडीगढ़ ने पहले डिसीजन दे दिया है और केस को खारिज कर दिया है, इसलिए इस केस को भी खारिज कर दिया जाए। हमारे वकील ने फिर दोबारा कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये भी रूलिंग है कि अगर वायलेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेशन है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। वो कागज भी कोर्ट के सामने रखा। खैर बहस हुई। बहस होने के बाद जो कोर्ट ने निर्णय दिया वो मेरिट पे नहीं दिया। और निर्णय ये दिया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पे कमीशन की रिपोर्ट में हम इंटरवीन कर सकते हैं। और दूसरा दिया कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट ने सिमिलरली इसमें डिस्पोज कर दिया है पहले, और वही कोर्ट जो हरियाणा का आदेश है, हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का, उसी को उतारने के लिए कहा। हमारी बात भी रखी, हमारी बात को भी माना और उसका भी मेंशनिंग किया। लेकिन एक केस डिस्पोज हुआ है दो आधार पे, कि हाई कोर्ट पे कमीशन की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट बॉडी है उसका रिव्यू करने का अधिकार नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में है। और दूसरा, सिमिलर केसेस का डिस्पोज एक हाई कोर्ट ने कर दिया है, लिहाजा इसको भी उसी आधार पर अब दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और हम इसको सर्कुलेट भी कर देंगे। आप इस ऑर्डर को पढ़िए। हमने अब हमारी मेहनत नज़र आएगी। हमने सब अपनी बात इसमें मेंशन करवा दी है, मेंशन्ड है। ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पक्ष है कि भाई हजारिया सिचुएशन है, आइसोलेशन है, डिप्राइवेशन है, थ्रेट ऑफ लाइफ है। ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर जो हैं, इसको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम लोग हैं। लिख रहे हैं कि दिस सबमिट that if the purpose of MSP is to compensate the officers for hardship and turbulence inherent in the service and for the effect of continuous exposure to hazardous situation, isolation, deprivation and threat of life, there is no reason to differentiate between the officer and the JCOR who in fact are more exposed to such threat। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई जो भी आपने पैरामीटर किया है, फिक्स किया है एमएसपी देने के लिए, उसको सबसे ज़्यादा फुलफिल हम लोग कर रहे हैं। तो नर्स को हमसे डबल और ऑफिसर्स को हमसे ट्रिपल क्यों दे रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है कि कोर्ट जो इंटरवेन कर सकते हैं अगर आर्बिट्रेशन से, ऑर्डर में अंडर आर्बिट्रेशन से और
और डिस्क्रिमिनेशन है। तो भाई हम ही यही तो कह रहे हैं कि जो पैरामीटर आपने फिक्स किया उसको सबसे ज़्यादा फुलफिल हम कर रहे हैं, लेकिन देते वक्त नर्स को डबल और अफसर को ट्रिपल दे रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो आप पढ़ोगे जजमेंट तो लगेगा कि सब हमारी बात मान रहे हैं, बस यही एक बात नहीं मान रहे कि हम आपको देंगे नहीं। और उसके लिए इन्होंने नायक हरबाल के चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जो केस फाइल थी उसका आड़ ले लिया कि उसके केस को कोर्ट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि पे कमीशन एक एक्सपर्ट बॉडी है और हमारे पास लिमिटेड स्कोप है उसमें इंटरवीन करने का, और इंटरवीन कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है, तो इंटरवीन कर सकते हैं, और इंटरवीन किया है। आप अफसरों के मेजर जनरल बैंस का केस पढ़िए, इंटरवीन किया है। एनएफयू का केस पढ़िए, एनएफयू इंटरवीन किया हुआ है। आप डिसेबिलिटी पेंशन का पढ़िए, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। राशन मनी फ्री राशन का पढ़िए, उसमें भी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। तमाम तरह के पे मैट्रिक्स का पढ़िए, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। मेजर जनरल, डिप्टी जनरल का पे फिक्सेशन, पेंशन फिक्सेशन का पढ़िए। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर के पे बैंड की पढ़िए, शिफ्टिंग का हुआ है। तो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ अफसरों का मुद्दा है वहाँ इंटरवीन किया है। कोर्ट ने भी जहाँ अफसरों का मुद्दा है उनसे इंटरवीन किया। रिसेंटली मेजर जनरल के प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल में करने के केसेस में इंटरवीन किया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कोर्ट ने जहाँ आर्बिट्रेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ इंटरवीन किया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ जेसीओ जुआर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ ना कोर्ट इंटरवीन कर रही है और ना गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। ये सब चीज़ों को हम लोग लेके इन्हीं के जजमेंट में, इनके जजमेंट देखने के बाद हमें लगा, कोई भी जज कहेगा कि भाई आप बात जो कह रहे हो और जजमेंट दे रहे हैं वो दोनों में कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो कि भाई एक मोर एक्सपोजर है, मोर इनका एक्सपोज हो रहा है, जबकि अफसर ने अब नर्स को डबल, उनको ट्रिपल दिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि जब डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है, तो इंटरवीन कर सकते हैं, आप इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। बस पतली गली से नायक हरबाल का केस का उदाहरण देकर निकल रहे हैं। नायक हरबाल का केस इनिशियली स्टेज में डिसमिस हुआ था, उनको एडमिट ही नहीं किया गया था। हमारे तो एडमिट है, बहस है, बहस के बाद आपने एयरफोर्स एसोसिएशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाई द अफसर्स झड़ी लग गई इस्तीफों की, तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी इसमें मदद करना चाहते हैं, जिस रूप में भी, ड्राफ्ट देखना चाहते हैं ड्राफ्ट देख लें, केस के सुनवाई में आना चाहते हैं आएँ, क्या सहयोग करना चाहते हैं करें। ये नहीं कि जब ऑर्डर आ जाता है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बने हुए हैं। क्या मदद कर सकते हैं, आके मदद करिए। नहीं मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचना दे दूं कि इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में हमने जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एडमिशन के लिए सुनवाई है। आइटम नंबर 17 पे लिस्टेड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई एसएलपी जो इक्वल रेट ऑफ एमएसपी किससे संबंधित है के संबंध में आपको विस्तार से बताता हूँ। एसएलपी क्यों जरूरी है? आप सबको मालूम है कि हाई कोर्ट दिल्ली ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के एक आदेश का हवाला देके इक्वल एमएसपी की हमारी रीट को खारिज कर दिया था। अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को ये आधार मिल जाएगा और भेदभाव करने के लिए। वो अपने हर तरह के भेदभाव को सही ठहराएंगे और 8 पे कमीशन की घोषणा भी हो गई है जिसका प्रभाव इसमें भी पड़ेगा। इसलिए इस इक्वल एमएसपी की केस को बहुत मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ना जरूरी है।
अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भेदभाव के हम और भेदभाव करने के हम रास्ते इनको दे देंगे, जो कि हमें देना नहीं है, हम देना नहीं चाहते। अब चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो मैं आपको बता दूं। मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स मतलब सर्विस हेडक्वार्टर सुई के नोक बराबर भी कंसेशन जेसीओ जवान को नहीं देना चाहता किसी भी मामले में, डिस्क्रिमिनेशन के और मामले में भी। सिविल ब्यूरोक्रेट्स को इसको इंटरेस्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही इस खजाने सेव करने में लगे रहेंगे और गवर्नमेंट उसका पैसा बचेगा। इसलिए इसको चैलेंज करना जरूरी है ताकि डिस्क्रिमिनेशंस का इसको आधार बना के और भविष्य में भेदभाव ना हो। अगर हम लोग ये केस जीत जाते हैं तो हो सकता है कि सारे भेदभाव ही खत्म हो जाए और अन्य भेदभाव खत्म करने का, फाइनेंशियल भेदभाव खत्म करने का ये आधार होगा। और चुनौतियां क्या है? हमारे कुछ सर्विस हेडक्वार्टर खिलाफ है, समझ में आता है। मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स खिलाफ है, समझ में आता है। सरकार खिलाफ है, हमारी समझ में आता है। लेकिन कुछ जवान जो एडवोकेट बने हुए हैं और एक यूट्यूबिया, ये अपने व्यक्तिगत लोभ लालच के चक्कर में इस केस को खराब करने में टूल किट का काम कर रहे हैं। हमने रीट में एक वॉइस के साथ साथ एक सेना के सूबेदार, एक नेवी के पेटी अफसर और एक सार्जेंट एयरफोर्स को पार्टिशनर बनाया था। और जब एसएलपी फाइल करते हो तो किसी का नाम नहीं हट सकता, इनका नाम रहेगा। लेकिन एयरफोर्स का जो सार्जेंट है, जो आजकल एडवोकेट करके घूमता फिर रहा है, उसने साइन करने से मना कर दिया। बार बार अप्रोच करने के बाद एसएलपी की डेट खत्म हुए जा रही थी। अगर हम लोग समय पे फाइल नहीं करेंगे तो हमें डिले रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। ये उसको डिले ऑन करता रहा, साइन नहीं किया। बाद में मजबूरी में हम लोगों ने उनका नाम हटा के केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार रजिस्ट्री ने उसका नाम पेटिशनर से हटा के रिस्पोंडेंट में कर दिया। जब उसका नाम रिस्पोंडेंट में किया तो कल भाग के जाके कैविएट फाइल कराया। और ये जो स्वार्थी लोग हैं, जो इनका गिरोह है, किसी को केस चाहिए तो किसी का वॉइस का फंड चाहिए। ये सिर्फ ना साइन करने से मना किया, बल्कि और जो पिटिशनर हैं उनको भी भड़काता रहा कि आप भी साइन मत करो। मतलब ये जो 3-4 लोग हैं, ये खुलेआम लाखों एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। इनकी हरकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो ये रही चुनौतियां। अब विकल्प क्या है, उपाय क्या है, कैसे हम इसका समाधान निकालें? तो देखिए, जब हम लोग हाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो वहां भी स्ट्रेटेजिकली केस को कमजोर करने का प्रयास हुआ और पब्लिक को ये दिखाने का प्रयास हुआ कि भाई वॉइस नहीं लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं। एक महिला आती थी यूट्यूब पे, वो दावा करती थी कि केस वही लड़ रही है, वो पैसे नहीं ले रही है। 2-3 और एडवोकेट आ जाते थे काला कोट पहन के, बोला हम लड़ रहे हैं। लड़ कोई नहीं रहा था। उनकी जो इंटरेस्ट था, उनका इसमें इंटरेस्ट था कि केस खराब हो और लोग वॉइस को फाइनेंशियल सपोर्ट ना करें, मेंबरशिप लेकर सपोर्ट ना करें, ये केस हार जाए। लिहाजा हमने जोरदारी से लड़ा। और आप ऑर्डर देख लेना, ऑर्डर में सब बात हमारी मानी है, सिर्फ पैसे देने वाली बात नहीं मानी है। उसको हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं रेक्टिफाई करने का। तो एक तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट से गायब है, उनका फिर आएंगे, जब नोटिस इश्यू हो जाएगा तो फिर पीछे आएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, कह देंगे हम लड़ रहे हैं, वॉइस को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम तो फ्री में लड़ रहे हैं। तो ये सब जो साजिश षड्यंत्र चल रहा है, इससे आप लोग सावधान रहिए। आपको मालूम है कि वॉइस ने हाई कोर्ट में भी लड़ा है,
और सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल किया, और कोई नहीं है। तो ये सारी षड्यंत्र, सारे नाटक नटंकी, सारी गद्दारी का एक ही जवाब है कि आप वाइस के साथ लाखों में जुड़ें, लाखों में सदस्यता लें, ताकि हम लोग मजबूती के साथ, दमदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ें, और जिसका इंपैक्ट 8वें पे कमीशन पे भी पड़े। हम लोग इनको फ्री हैंड नहीं देने वाले हैं, वॉक ओवर नहीं देने वाले हैं। बिना लड़े, बिना मजबूती से लड़े इनको हम लोग वॉक ओवर नहीं देंगे। ये आप सबके हाथों में है। सब षड्यंत्र फेल हो जाएंगे, सारी जो भी नीति कूटनीति चल रही है सब फेल हो जाएंगे अगर आपने वाइस की सदस्यता लाखों में ले लिया। हमें भी मोरली सपोर्ट के साथ साथ कुछ आर्थिक सहयोग हो जाएगा मेंबरशिप लेने से, और हम केस को मजबूती से लड़ पाएंगे। ये लोग हमारे एडवोकेट को भी फ़ोन करके कह रहे हैं कि वाइस ने बड़ा फंड इकट्ठा कर लिया, इनसे पैसे ले लो। आज ही हमारा एडवोकेट का मुंशी और पैसे मांग रहा था, बोला हमें तो ये फ़ोन करके कह रहे हैं कि बड़ा पैसे कलेक्शन कर लिया है। पूर्व वकीलों को भी भड़काया गया कि इनसे पैसे लो। मतलब इनका है कि जो कुछ फंड है थोड़ा बहुत, वो या तो इनको नहीं मिले तो एडवोकेट लेके जाएं, ये लोग साफ हो जाएं और केस हार जाएं। तो ये सब टूल किट है। ये इनके निजी स्वार्थ की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, और जो खेल करने वाला वो खेल कर रहा है। लेकिन आप इस सबसे निश्चिंत रहिए, हमको मजबूती के साथ सपोर्ट करिए, वॉइस को मजबूती के साथ सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।